मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाधिकार की ये 107 नंबर की गाथा पर अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे। यद्यपि जो अपना क्रम चल रहा है उसमें 105 नंबर का जो गुरुदेव का स्पष्टीकरण आया उस पर अपने को आज उस क्रम में चर्चा करना है, लेकिन अभी 107 नंबर की गाथा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई, तो ये अभी के अभी अपन ने सुनी है तो अभी उसकी चर्चा करते हैं और फिर 105 नंबर वाले जो अपना क्रम है उसमें आएंगे। देखो पेज नंबर इसका है 339। कहा यह तो आत्मा की ज्ञान पर्याय स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप और ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक और उस ज्ञान के परिणमन की जो पर्याय है वह स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप है। ज्ञान का जानने रूपता का प्रवर्तित वर्तता जो परिणाम है वो एक ही परिणाम में स्वयं पर दोनों प्रकाशित होते हैं। इसलिए जिसे पर्याय में ज्ञायक ही भासित होता है। कैसे कहा यहाँ पर कि अभी विषय ये चलता है ना, जीवों में वर्णादि से भेद हैं, शरीर के भेद हैं, गति के भेद हैं, इंद्रियों के संयोग रूपता, एक इंद्री दो इंद्री, सूक्ष्मपने बादरपने निगोद आदि बहुत चर्चा है इसमें। 107 में लंबी टीका है इसकी। तो उसमें शुद्ध संग्रह नय से एक समान देखता है, क्योंकि ये चर्चा चल रही है समभाव की। पहले शुद्ध उपयोग की महिमा की बात करी, अब समभाव की बात यहाँ चलती है। तो समभाव की महिमा करते हैं तो समभाव कैसे हो कि जो अपने स्वरूप को ज्ञान दर्शनादि स्वरूप एक रूप जानता है, तो जो अपने स्वरूप को एक रूप जानता है वह जगत के सब जीवों को वैसा ही जानता है। तो आता न गुरुदेव ने इसमें ही लिया है आगे, प्रभु तुम जानग रीति सब देखता हो लाल और सबने सौने शुद्ध पेखता हो लाल। सत्ताए शुद्ध पेखता हो लाल। सब शुद्ध हैं, सब शुद्ध हैं, सब ज्ञान दर्शन आदि स्वरूप के पुंज हैं। ऐसा कौन देखेगा
कि जिसने अपने ज्ञान की स्वयं पर प्रकाशक पर्याय में स्वयं ज्ञायक को देखा है। ये वाली बात है। देखो बहुत गंभीर है ये। 17वीं 18वीं गाथा तो बहुत प्रसिद्ध है ना, जो गुरुदेव ने नैरोबी में बांची थी, जिसका पहले वीडियो बना था और जो अनेकों कार्यक्रमों में वो वीडियो प्रवचन होने से चलाया जाता है। और वह प्रवचन भले 100 बार, 200 बार, 1000 बार, 10,000 बार भी चले, वो बात में बहुत बहुत गहरी बात है, सामान्य नहीं है। वो देखो उसी बात को यहाँ लेकर आए परमार्थ प्रकाश में। अभी वहाँ नियमसार 110 गाथा की स्वाध्याय चलती थी, वहाँ भी लेके आए दीपक की द्वि रूपता की बात। ये क्योंकि ये आत्मा कौन है कि आत्मा ज्ञानादि गुणों का एक रूप पुंज है। और ज्ञानादि गुणों में ज्ञान गुण मुख्य कहा लक्षण की अपेक्षा। और ज्ञान है तो उस ज्ञान का क्या स्वरूप है वह हमें जानना चाहिए। तो वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा के ज्ञान का भाव, स्वभाव, उसके परिणमन की रीति सब हम जानेंगे, तब तो ये ज्ञान स्वभाव से आत्मा लक्षित होगा। तो ये तो अति महत्वपूर्ण बात है। देखो यहाँ पर कैसे ली इस बात को। यह तो अपने 17वीं 18वीं गाथा समय सार में आ गया। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव कैसा? स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। भाई यह तो गंभीर बात है प्रभु, जिसकी वर्तमान ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। देखो एक विवक्षा ज्ञान है ना, ज्ञान तो ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। तो ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम होगा वह कैसा होगा कि स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव रूप ही होगा ना। शक्कर का स्वभाव मीठा है तो शक्कर की मिठास गुण की पर्याय में मिठास ही प्रगटेगी ना, क्योंकि उसका स्वभाव है। फिटकरी में जैसा स्वभाव है वैसा प्रगटेगा, नमक का जैसा स्वभाव है वैसा प्रगटेगा। तो ये ज्ञायक भगवान ज्ञान, इसका स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव ज्ञान की पर्याय का, उसके कार्य का, उसके जानने के परिणाम का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। अभी ये बात पढ़ते उसके पहले एक अपेक्षा और समझो। स्वयं पर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वभाव है परिणमन में, तो अभी जो हमारे ज्ञान उपयोग का विषय, ये जो 17वीं 18वीं गाथा के शब्द बन रहे हैं, शब्द बन रहे हैं ना। अभी चलो स्क्रीन पर जो शब्द हैं वे बन रहे हैं, ऐसा लो। तो ये शब्द जो विषय बन रहे हैं, तो उन शब्दों संबंधी ज्ञान का प्रकाशन ज्ञान पर्याय में हो रहा है। ये बात यदि समझो कि 1 महीने में 20 बार भी आए तो सुनने लायक है, और 28 बार आए तो सुनने लायक है। कोई कहे ना वही की वही बात है, अरे वही बात नहीं है, ये ही बात है, पूरी बात है। अरे महीने में 50 बार आए तो सुनो, ये वो वाली बात है। तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव, उसमें जो कुछ भी, अभी समझो बाहर धूप संबंधी जानना हो, स्क्रीन पर लिखे हुए शब्दों संबंधी जानना हो, तो जो जानना हो रहा है, अब इधर आ जाना जरा बराबर ध्यान से, जो जानना हो रहा है वो उन शब्दों का जानना हो रहा है कि सब शब्द संबंधी परिणमित अपने ज्ञान का जानना हो रहा है। ख्याल में आई बात? शब्द संबंधी परिणमित अपने ज्ञान का जानना हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है?
कि ज्ञान के परिणाम में हो रहा है। क्या हो रहा है कि जानना हो रहा है। किसका जानना हो रहा है कि ज्ञान के परिणाम में जो पर प्रकाशन रूप भाव है उसका जानना हो रहा है। अब पर प्रकाशन क्या भाव है आत्मा में? दर्पण है, दर्पण में जो कुछ आपका चेहरा दिख रहा है, वो चेहरा जो दर्पण में दिख रहा है, तो चेहरा कहाँ दिख रहा है? दर्पण में दिख रहा है। दर्पण में वास्तव में क्या दिख रहा है कि दर्पण की स्वच्छता में परिणमित प्रतिबिंब रूप आकार दिख रहा है। बिंब तो बाहर रह गया, प्रतिबिंब रूप आकार दिख रहा है। ये प्रतिबिंबन रूप आकार वो दर्पण की स्वच्छता का पर प्रकाशन है, और वहीं पर स्वच्छता अपनी स्वच्छता से विद्यमान प्रकाशित है, ये उसका स्व प्रकाशन है। आया ना टीटू भाई? ख्याल में आया ना? वो ही दृष्टांत है, वो ही बात है, पर चलेगी वो तो वो ही चलेगी जब तक हम और आप इस अनुभूति स्वरूप आत्मा को अपने अनुभव में स्वयं संचेतन रूप आस्वादन करके इसकी प्रतीति नहीं कर लेते, तब तक यही चलेगी और उसके बाद भी चलेगी। ख्याल में आया? ज्ञान का ये जो बात है ना, हो सकता है कि अपन विषय पे ना पहुंच पाए, लेकिन वो विषय ही ऐसा आया है। आज आगे पीछे करेंगे, वो उसका क्रम भी आएगा। देखो दोबारा से, है ना? यह तो आत्मा की ज्ञान पर्याय स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप है। कौन है स्वयं पर प्रकाशक? ज्ञान की पर्याय। क्यों? कि ज्ञान स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। तो ज्ञान स्वभाव किसका है? कि इस ज्ञायक भगवान का है। सब पूरा लगाओ, पर्याय से इधर आए। पर्याय का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। क्यों? कि ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान कौन है? कि ज्ञायक का गुण है। तो ज्ञान किसने? ज्ञान को धरने वाला कौन? के ज्ञायक भगवान। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, वह किस प्रकार ज्ञान की पर्याय में परिणमित है, पहले ये समझ लो। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव किस प्रकार ज्ञान की पर्याय में परिणमित है? कि ये स्क्रीन पर जो अक्षरों संबंधी ज्ञान हो रहा है, दोबारा से बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्क्रीन पर लिखे शब्दों संबंधी ज्ञान कहाँ हो रहा है? ज्ञान परिणाम में हो रहा है। ज्ञान परिणाम में वास्तव में किसका ज्ञान हो रहा है? कि शब्द संबंधी परिणमित अपने ज्ञान परिणाम का ज्ञान हो रहा है। तो वो ज्ञान परिणाम में दो भाव देखो। अभी जो ज्ञान परिणाम स्क्रीन के शब्दों को जानने में या स्क्रीन पर शब्द संबंधी जो ज्ञान परिणमा है, उस परिणमित ज्ञान में दो भाव हैं कि नहीं? एक तो पर प्रकाशन रूप भाव, और वहां ज्ञान का स्वयं प्रकाशन रूप भाव, एक ही पर्याय में। बोलो अब ये पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो अब थोड़ा सा एक एंगल को अपन पकड़कर फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, जिसमें पर विषयों संबंधी जानना अपने पर्याय में अपनी पर्याय का हो रहा है, और वहां पर ज्ञान का स्वयं प्रकाशन भी हो रहा है। दर्पण से समझे ना? दर्पण में चेहरा दिखा, दर्पण में चेहरा दिखा, तो वास्तव में बताओ दर्पण में क्या दिखा? कि दर्पण में तो चेहरे संबंधी आकृति से परिणमित दर्पण ही दिखा है, और सिर्फ दर्पण का वह विकार माने दर्पण में वह विशेष भाव वो दिखा है। तो वहां दर्पण का स्वच्छता का स्वभाव भी दिखा है कि नहीं दिखा है?
तो बोलो दर्पण स्वयं पर प्रकाशक ख्याल में आया, प्रकाशक नाम झलकाया, ख्याल में आया कि नहीं आया? है, आया। अब देखो, ये स्वयं पर प्रकाशक रूप से ज्ञान की पर्याय का स्वभाव सच्चाई से देखो, परमार्थ से देखो, इसकी वास्तविकता को देखो, तो स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं प्रकाशक है। नक्की होती है कि नहीं बात? ऐसा तो नहीं लगता कि जबरदस्ती हाँ भरवाई जाती है। लॉजिक से बात है, युक्ति से समझो, थोड़ी एकाग्रता से विषय को पकड़ने का अपन प्रयत्न करेंगे तो बहुत, विषय भी गंभीर है, गंभीर होने से कोई खास बात नहीं है, गंभीर के साथ मुद्दे का है ना, जरूरत वाला विषय है। ये विषय समझने से उस ज्ञान स्वभाव जो अपना असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है, उसके द्वारा इस ज्ञायक भगवान की प्रतीति का कार्य सहज हो जाएगा, ये समझने से। देखो, अब यहाँ पर जो एंगल लिया वो देखना, ये तो अभी अपन ने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव कैसा है उसकी बात करी। ये तो गंभीर बात है प्रभु, जिसकी वर्तमान ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है। लो आई, अब आई बात समझ में कि नहीं आई? कौन ज्ञात हो रहा है? ज्ञायक ही ज्ञात हो रहा है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव स्वयं प्रकाशक है। देखो, आचार्य भगवान कुंद आचार्य देव की परंपरा से ही ले लो अपन, तो आचार्यों की जो परंपरा, ज्ञानी धर्मात्माओं की व्याख्याएं और उनके टीकाएं, भावार्थ, जो कुछ अपने सामने आया, स्वयं पर प्रकाशक को स्वयं पर ज्ञायक क्यों नहीं कहा? स्वयं पर ज्ञायक कह देते, जैसा बाल पोथी में कहा था। वो तो एक बच्चों को समझाने का। जीव किसे कहते हैं? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। वहाँ फिर बात, अगला प्रश्न बच्चे ने पूछा कि मैं ज्ञान से क्या जानता हूँ? कि देखो, ये पुस्तक को जानते हो, ये कॉपी को, पेंसिल को, ये ब्लैक बोर्ड को, पंखे को जानते हो कि नहीं जानते? ये तो हो गई अभी इस बात की शुरुआत। लेकिन अब इसी बात को थोड़ी गहराई से विचार करो तो ये पंखा, पुस्तक, पेंसिल जानते हो कि पंखा, पुस्तक, पेंसिल संबंधी परिणमित अपने ज्ञान को जानते हो, अपने ज्ञान को। कलश 271 में गे को नक्की कराया। गे कौन है? कि ये पर पदार्थ गे नहीं है, तेरी पर्याय ही गे है। कलश 271 समय सारजी है, पांडे राजमल जी की टीका बहुत अद्भुत, उसमें चर्चा आई। तो अब देखो, वर्तमान ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है, पर ज्ञात नहीं होता। तो फिर क्यों कहते हैं? कह रहे पर को जानना कहना व्यवहार है। सो ये व्यवहार कहा क्यों? क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। तो मैं टेबल कुर्सी को जानता हूं, इस व्यवहार ने हमें इस परमार्थ का ज्ञान कराया है कि मैं टेबल कुर्सी संबंधी ज्ञान को जानता हूं, टेबल कुर्सी को नहीं। आई कि नहीं आई बात? ये चर्चा भी वहां भी चल गई 6 तारीख वाले व्याख्यान में रात को, दीपक के प्रकाश की द्विरूपता की। पिड़ावा में था ना जो 3 दिन, उसमें चली ये चर्चा, नियमसार गाथा 110 की। और यहाँ ये बात फिर आ गई। देखो, यही बात है, आएगी ये तो लौट लौट के आएगी। देखो, अर्थात कि परिपूर्ण वस्तु है वह ज्ञात होती है। कहाँ? एक समय की ज्ञान की पर्याय में। कैसे? अब कैसे होती है उसको समझ लेते हैं कि जिस
जीव ने अपने ज्ञान स्वरूप का और ज्ञान के स्वरूप के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव का जिसने यथार्थ निर्णय किया, तो उसकी दृष्टि, उसका लक्ष्य वास्तव में ज्ञायक पर होता है। ज्ञान लक्षण से लक्षित करता हुआ ज्ञायक भगवान पर लक्ष्य होता है, तो उसको ज्ञायक दिखता है। इसका भी एक उदाहरण था, अभी के अभी दे देते हैं। देखो, दर्पण की दुकान में जाओ, आप सुबह सुबह स्नान करके जो बाल वाल ठीक करने के लिए दर्पण के आगे जाते हो, तो आपका लक्ष्य चेहरे पर होता है, दर्पण पर नहीं होता। तो आपको ये दिखता है कि चेहरे पर कुछ कहीं विष लगा तो नहीं रह गया, बाल वाल ठीक हो गए कि नहीं, तो चलो मंदिर, ऐसा ही है ना। तो वहाँ लक्ष्य काय पे चल रहा है? आपका लक्ष्य चल रहा है चेहरे पर, है ना। ऐसे ही अज्ञानी का लक्ष्य जो विषय ज्ञात होते हैं उन पर लगा हुआ है, ज्ञेयों पर। अब जरा अपन देखते हैं कि अपन गए दर्पण की दुकान पर, तो दर्पण की दुकान पर दुकानदार ने कहा कि आपको कितना बड़ा चाहिए? तो हमने कहा हमें साहब 2 फुट बाई 3 फुट का दर्पण चाहिए। उन्होंने कहा इधर आ जाओ जरा, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो उन्होंने दिखाया, तो उनने हमें 2 दर्पण दिखाए, ज़्यादा नहीं दिखाए, 2 दिखाए। तो बोले कि ये वाला दर्पण है, इसकी कीमत पड़ेगी 1100 रुपये, और ये जो बगल में है इसकी कीमत है 11,000 रुपये। तो हमने कहा बराबर के दर्पण, दोनों में इतनी कीमत का फर्क क्यों? तो उसने कहा आप खुद ही देख लो। हाँ, कोई बाजार में अंधेर तो मचा नहीं है कि 1100, एक 1100 का और एक 11,000 का। आप स्वयं देख लो, आप देख लोगे, आपको खबर लग जाएगी कि क्या है। तो अब जब आप दर्पण देख रहे हो, अब आप 1100 वाला और 11,000 वाला दर्पण देख रहे हो, और दोनों में आपका चेहरा दिख रहा है। पहले इधर को देखा, फिर इधर वाले को देखा, फिर इधर वाले को देखा, फिर इधर वाले को देखा, तो दोनों में आपका चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों में दिख रहा है। लेकिन अब आप दर्पण देख रहे हो कि चेहरा देख रहे हो? चेहरा दिखने पर भी आप तो दर्पण देख रहे हो। अब वो दर्पण की स्वच्छता का भाव देख रहे हो आप उसी दर्पण में। जो सुबह घर से निकले थे और अपने दर्पण में बाल वाल ठीक करने की अपेक्षा से चेहरा देख रहे थे, अब आप दर्पण में चेहरा दिखने पर भी चेहरा देख रहे हो कि दर्पण देख रहे हो? भाई साहब पैसे लगेंगे 10,000 ज़्यादा, वो 1100 का है, ये 11,000 का है ना। और 11,000 वाला खरीदना है तो 10,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो वो 10,000 क्यों दें ज़्यादा, समझना पड़ेगा। तो अब समझने के लिए चेहरा देखोगे कि दर्पण को देखोगे, तो वहां आपका लक्ष्य काय पर है? दर्पण की स्वच्छता पर। तो जिसने अपने इस ज्ञान स्वभाव के स्वयं पर प्रकाशक रूप परिणाम में स्वयं वस्तु को लक्ष्य में लिया है, उसे ज्ञायक ही प्रतिभासित होता है, भाषित होता है, दिखता है, संचेतन में आता है। देखो, जिसकी वर्तमान ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है, अर्थात कि परिपूर्ण वस्तु है वह ज्ञात होती है। वहां आपको इतना भी विकल्प नहीं है कि ये चेहरे पर ये क्या लग गया रास्ते में। रास्ते में आते पर स्कूटर से गए, कुछ धूल लग या कोई ऐसा कण यहाँ लग गया, और वो दर्पण वाले की दुकान में दिखने पर भी आपका लक्ष्य नहीं है वहां पर। आपका लक्ष्य दर्पण की स्वच्छता की क्वालिटी पर है, क्योंकि पैसे देने क्वालिटी के। तो आपका लक्ष्य कहाँ है? दर्पण की स्वच्छता की क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर आपका लक्ष्य है। उसमें झलकते प्रतिबिंब पर आपका लक्ष्य नहीं है। ठीक है? तो देखो, परिपूर्ण वस्तु है। अब इधर आ जाओ, वो दृष्टांत को छोड़ दो, है ना। दृष्टांत ज्यादा देर तक चित्त में मत रखा करो। दृष्टांत बस आपको
इशारा दिखाता है। जैसे आपने किसी से पूछा कि साहब उधर जाने के लिए रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने उंगली बता दी, इस तरफ चले जाओ। अब आप उंगली देखते रहोगे क्या? अब रास्ता देखो। अब देखो, जिसकी वर्तमान ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञायक ही ज्ञात होता है, अर्थात कि परिपूर्ण वस्तु है, वह ज्ञात होती है, परंतु अज्ञानी की दृष्टि वहां नहीं है। अब आ जाओ 17वीं 18वीं गाथा की टीका की लाइन सबको याद है। यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है ना? तो देखो यहां आ गई बात कि अज्ञानी की दृष्टि वहां नहीं है, इसलिए वह पर्याय में परिपूर्ण ज्ञात होता है, ऐसा नहीं मानकर पर्याय ज्ञात होती है और राग ज्ञात होता है, ऐसा मानता है। ये पॉइंट इस पैराग्राफ में आया। ये पॉइंट इस पैराग्राफ में आया है। ये बहुत गजब की बात आई है, समझना जरा। वो दर्पण का दृष्टांत दिया था, वो आपके चित्त में है, उसको थोड़ा सा यहां टच करना और छोड़ देना। देख लो, दोबारा बोलूंगा। अज्ञानी की दृष्टि वहां नहीं है। अज्ञानी उस दर्पण में होते हुए चेहरे की भाव भंगिमा के परिवर्तन को ही देखने में मगन है। और दर्पण, मान लो बच्चा भी साथ गया हो 4-5 साल का, और उसको भी तो पिताजी दर्पण खरीदने के लिए देख रहे हैं, और बच्चा भी वहां खड़ा है, तो वो अपने तरह तरह की चेहरे की भाव भंगिमा को परिवर्तित होता हुआ देख रहा है। देखो भाई, विषय बहुत अच्छा है, नींद आ रही हो तो नींद ना आए, बहुत अच्छा विषय है, देखना जरा। बहुत ये वाली जो लाइन आई है बहुत गजब की लाइन आई है, बहुत ही गंभीर लाइन है। यहाँ से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये तो गुरुदेव का क्या कहें। अज्ञानी की दृष्टि वहां नहीं है, इसलिए वह पर्याय में परिपूर्ण ज्ञात होता है। होता तो ज्ञान की पर्याय में परिपूर्ण ज्ञात होता ही है। आवाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, लेकिन यह अज्ञानी उस अपने ज्ञान स्वभाव सामान्य को, जो एक रूपता सदृशता से पर्याय प्रति पर्याय में विराजमान है, उसको ना मानकर, उसको ज्ञान ना मानकर पर्याय ज्ञात होती है। यानी उस पर्याय में, देखो अभी तो आपने ही कहा था पर्याय ज्ञात होती है, वस्तु ज्ञात नहीं होती। अभी कहा था, सुनो, पर्याय ज्ञात होती है, ये कहा था ज्ञान के परिणमन को बताने के लिए, और ज्ञेय ज्ञात नहीं होता ये बताने को। अब जब तेरा लक्ष्य बहिर्मुख है, तो वो पर्याय का ही ज्ञान तू ज्ञान मान बैठा है। पर्याय का ज्ञान क्या है? तो ये तो नक्की है कि सामने वृक्ष थोड़ी मेरे ज्ञान में घुस गया है। वृक्ष संबंधी आकार के अनुरूप परिणमा ज्ञान ही तो मैं जान रहा हूं। कि सुनो सुनो, अब जरा एक स्टेप और आगे चलेंगे तब समझ में आएगी तुमको बात। वो ज्ञान की पर्याय में जो परिणमित हुआ विशेष है, वो उसमें निमित्त तो है वृक्ष, और ज्ञान की पर्याय का विशेष उसके अनुरूप परिणमा है। वो उसको तुम जान रहे हो, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव तो वहां सदृशता से, बिना बदले एक रूपता से जो रहा है, वो वास्तव में ज्ञान सामान्य है, और उसे लक्ष्य में लो तो ज्ञायक लक्ष्य में आता है। बारीक है थोड़ी सी बात, लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि समझ में नहीं आए, है ना।
दर्पण में जब पिताजी 11,000 वाला देख रहे हैं, बच्चा भले भाव भंगिमाओं को देखने में व्यस्त है, लेकिन पिताजी वहाँ पर अपने चेहरे को दिखने पर भी नहीं देख रहे, दिखने पर भी नहीं देख रहे। वे तो उसकी स्वच्छता, बेल्जियम का है साहब, ये देसी अपने दिल्ली मेड 1100 का, ये बेल्जियम से आया है 11,000 रुपये। तो अब वो बेल्जियम का है, ऐसी अंदर में बेल्जियम की महिमा लेकर के देख रहा है वो अब उसकी क्वालिटी को। ये आत्मा 3 काल 3 लोक को प्रत्यक्ष युगपत अपने ज्ञान में जान ले, ऐसी शक्ति की सामर्थ्य का पिंड है, ऐसी महिमा ला करके देख रहा है। अब वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय में पर्याय को नहीं देखेगा, अब वो पर्याय में रहे, प्रवर्तमान सामान सदृश एक रूप भाव को देखता है, उसको ज्ञायक देखने में आता है। ये तो बहुत गजब की लाइन आई है, देखो। पर्याय में परिपूर्ण ज्ञायक ज्ञात होता है ऐसा ना मानकर पर्याय ज्ञात होती है और राग ज्ञात होता है ऐसा मानता है। ये 2 शब्द आए हैं। पर्याय ज्ञात होती है माने ज्ञान की पर्याय में बदलता हुआ भाव, उसका नाम ज्ञान की पर्याय, और उस पर्याय में झलकता हुआ राग का भाव, उसका नाम राग, उसका नाम गे। तो ये या तो इसका लक्ष्य कहाँ है, फिर चलो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको अनुभव में आ ही रहा है, फिर भी इसे क्यों नहीं दिख रहा, क्यों इसको उसका स्वरूप संचेतन होकर वस्तु पर दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि ये या तो पर्याय को देख करके मगन हो रहा है, या पर्याय में जो गे झलक रहे हैं उन्हें देखकर मगन हो रहा है। पर्याय को देखना मतलब अपने ही ज्ञान अवस्था में बदलावट को देखते रहना, ये पर्याय। तो इसे लगता मुझे तो पर्याय ज्ञात हो रही है, तो पर्याय पर लक्ष्य है ना, और राग ज्ञात होता है ऐसा मानता है। क्या कहा यह, सुनो, ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव प्रत्येक आत्मा का है। पूछ रहे हैं कि बराबर है भाई साहब बात? क्या पूछा है? बराबर है पूछा, किस स्टेटमेंट को बोलकर पूछा? स्टेटमेंट क्या मतलब, कथन क्या किया? ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव प्रत्येक आत्मा का है। जो अपने स्वरूप को जानता है, पहचानता है, उसका भी, जिसने अनादि से अपने स्वरूप को जाना पहचाना नहीं उसका भी, जिनकी परिणति में ज्ञान की परिपूर्ण खिलावट रूप केवल ज्ञान हो गया उनका भी, सबके, प्रत्येक आत्मा का ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। अब जब स्वयं प्रकाशक आत्मा है, पर्याय में ऐसा भाषित हुआ है तथापि भाषित नहीं हुआ। ये देखो जरा, क्या पंक्ति जरा देखना, थोड़ी सी बात एकदम से ऐसी लगेगी ये कहा क्या। देखो, जब स्वयं प्रकाशक आत्मा है, ये वस्तु बताई, हाँ, तो अभी तो आप स्वयं पर प्रकाशक कह रहे थे कि हाँ, ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है और आत्मा स्वयं प्रकाशक है। अब जरा ये एंगल भी देख लो, ज्ञान की पर्याय क्या है? ज्ञान का कार्य। तो ज्ञान का जानने रूप होता कार्य, उसका स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, और आत्मा कैसा है कि वो स्वयं प्रकाशक है। आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाशक है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने में रहकर अपना ही प्रकाश कर रहा है, तो स्वयं प्रकाशक आत्मा है।
अब देखो, अब पर्याय में वो स्वयं प्रकाशक आत्मा और उस पर्याय में पर संबंधी ज्ञान का प्रकाशन, ये स्वयं पर प्रकाशन। दोबारा से समझो, दोबारा से। आत्मा स्वयं में रह करके स्वयं को जानता है, जानना थोड़ी इसका चला जाएगा कहीं। तो स्वयं प्रकाशक कहा, यहां शब्द पढ़ो जरा। अब जब स्वयं प्रकाशक आत्मा है, बस यहां कॉमा लगा दो। आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाशक, क्योंकि आत्मा आत्मा को प्रकाशित करता हुआ रहा है ना, तो आत्मा स्वयं प्रकाशक है। इतना, अभी यहां अर्धविराम, कॉमा। अब आगे, पर्याय में ऐसा भाषित हुआ, प्रत्येक जीव की पर्याय में स्वयं प्रकाशक आत्मा और उसकी पर्याय में पर संबंधी विषयों के ज्ञान का परिणमन जानने में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर्याय तो स्वयं पर प्रकाशक बोला कि नहीं बोला, और अपन ने समझा भी उसे अच्छी तरह। अब देखो, पर्याय में ऐसा भाषित हुआ, फिर यहां पर सेमीकोलन, फिर उसके बाद है स्वयं पर प्रकाशक परिणमित ज्ञान की पर्याय में। अभी ध्यान देना, वो चाहे पर्याय बहिर्मुख वर्तती हो कि अंतरोन्मुख वर्तती हो, उस प्रत्येक पर्याय में स्वयं पर प्रकाशन का भाव है, जिसमें स्वयं प्रकाशक आत्मा भी प्रकाशित है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का उपयोग की दशा, उपयोग की दशा की दिशा बाहर हो अथवा कि उपयोग की दशा की दिशा अंदर हो, हर पर्याय में वह आत्मा के ज्ञान की पर्याय का स्वयं पर प्रकाशन जारी है। अब स्वयं पर प्रकाशन क्या कि प्रत्येक पर्याय अंतरोन्मुख हो कि बहिर्मुख हो, हर पर्याय में स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है स्वयं प्रकाशक रूप से, और पर संबंधी ज्ञान भी वहां उस पर्याय में प्रकाशित है। ये स्वयं पर प्रकाशक हुआ। समझ में आई टीटू भाई साहब बात? ख्याल में बड़ी बड़ी गजब की बात आई है। लेना तो अपने को विषय और था, पर वो बात आई तो ताजी ताजी अभी के अभी अपन समझो इसको, बहुत गजब की बात है। वस्तु वस्तु ज्ञान स्वरूपी है। ज्ञान स्वरूपी तो ज्ञान स्वभाव तो त्रिकाल ऐसे के ऐसे रहा, वस्तु भी ऐसी की ऐसी रही। अब ज्ञान का जो परिणाम है, तो परिणाम में स्वयं पर प्रकाशन हो रहा है। तो क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक है, यदि नहीं तो पर्याय में कहां से आएगा? स्वभाव तो स्वयं पर प्रकाशक है, लेकिन पर्याय में परिणमता है स्वयं पर प्रकाशक रूप से। परिणमन तो पर्याय में आएगा ना, कार्य भाव तो पर्याय में आएगा ना, तो पर्याय में प्रकाशन हुआ है स्वयं पर प्रकाशन रूप से। और आत्मा तो स्वयं स्वरूप है ना, इसमें कहां पर है? वस्तु दिखाई यहां ऊपर। जब स्वयं प्रकाशक आत्मा है, आत्मा तो स्वयं प्रकाशक यानी स्वयं स्वरूप में रही हुई स्वयं स्वरूप वस्तु है। ये वस्तु रखो, वो तो प्रकाशक शब्द लगाया है साथ में, इसको देखो ऐसे भी पढ़ सकते हो। जब यह स्वयं स्वरूप आत्मा है, स्वयं स्वरूप आत्मा है, अब पर्याय में ऐसा भाषित हुआ, पर्याय कैसी परिणमी कि स्वयं पर प्रकाशक, तो स्वयं पर प्रकाशक परिणमी। अब समझो मेरा उपयोग का लक्ष्य वृक्ष पर है बाहर वाले, तो वृक्ष संबंधी आकार के अनुरूप उसी एक ज्ञान की दशा, एक ही ज्ञान की दशा, उसमें वृक्ष के अनुरूप परिणमा हुआ ज्ञान का आकार और ज्ञान सामान्य दोनों ही एक पर्याय में है कि नहीं?
जब दर्पण में आपने चेहरा देखा तो दर्पण की स्वच्छता और आपके चेहरे के अनुरूप बना हुआ जो प्रतिबिंब दोनों एक पर्याय में है कि नहीं? ऐसे ये आत्मा स्वस्वरूपी आत्मा अपनी ही ज्ञान की परिणमित जानने रूपता वाली पर्याय में वहां पर है। ये क्या कहना है? अरे ये हमें ये कहना है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना भाई साहब। ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय में स्वस्वरूप आत्मा हर पर्याय में अपनी सामान्य रूपता सदृशता से बिना बदले एक रूपता से प्रकट विद्यमान है, प्रकाशित है। कहाँ जाना? कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। तो हमसे क्या भूल हो रही है कि हम उस पर्याय में होते विशेष को अथवा जिसके निमित्त से विशेष हुआ उसको, इन दो को देखने में ऐसे मशगूल हैं कि हमें वहां पर अपना स्वस्वरूप आत्मा विद्यमान प्रकाशमान प्रकट होने पर भी सामान्य एक रूपता से सदृश भाव से प्रकाशित होने पर भी जानने में अनुभव में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा लक्ष्य उस पर नहीं, हमारा लक्ष्य पर्याय की बदलावट पर और जिनके निमित्त से पर्याय बदली है उन पर टिका हुआ है। बोलो भाई साहब, ये बात समझ में आ जाए तो आज सम्यक दर्शन लेके जाएंगे। ऐसी बात है, ये सामान्य बात नहीं है, सही बात है। ये सामान्य का आविर्भाव हो जाएगा, विशेष का तिरोभाव हो जाएगा, क्योंकि विशेष का लक्ष्य छूटकर सामान्य पर आ गया। जैसे वो बच्चा गया था तो बच्चा विशेष को ही देखने में मस्त हो रहा था और पिताजी सामान्य को देख रहे थे दर्पण में। दोबारा यह स्वयं प्रकाश, देखो सच कहते हैं, यहां से आपको वह रास्ता मिल जाएगा जहां पर इस चैतन्य भगवान की अनुभूति हम अपनी पर्याय में प्रकट कर सकते हैं, प्रतीति कर सकते हैं। और ये जो अपना जैन कुल में आकर ये जो सच्ची और अच्छी वाणी मिली उसको समझो, अपन उसका पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। ये वो वाली बात है। देखो आत्मा कैसा कि स्वयं स्वरूप, स्वयं प्रकाशक स्वरूप आत्मा है ना। अभी आत्मा का स्वरूप बताया, पर्याय में ऐसा भाषित हुआ, पर्याय में भाषित हुआ माने आ रहा है वो जानने में है। फिर क्या कहा है? तथापि भाषित नहीं हुआ। ये लाइन बहुत, जब मैंने सुनी, आज ही सुनी, मैंने पहले नहीं पढ़ी ये वाली, आज ही सुनी, पर सुनते ही ये अंडरलाइन करा और फिर विचार करा कि कहना क्या है यहां पर। देखो है, भाषित हुआ माने अनुभव में आ रहा है। 17वीं 18वीं का समय साजी है नहीं तो कहां से आ रहा? तो है, तथापि भाषित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि तेरा लक्ष्य पर्याय में होती बदलावट और बदलावट का जो निमित्त है उस पर चला गया। इसलिए ये स्वयं प्रकाशक स्वरूप, स्वयं स्वरूप अपना भगवान आत्मा हर पर्याय प्रति पर्याय में जानने के हर परिणमन में अपनी सामान्य रूपता, एक रूपता, सदृशता से प्रवर्तमान होने पर भी तेरा लक्ष्य अनादि से पर्याय के बदलते भाव अथवा बदलावट के जो निमित्त गेय रूप पदार्थ हैं उन पर लगा होने से ये ज्ञायक भगवान जानने में आता होने पर भी जानने में नहीं आता। तो अब करना क्या कि लक्ष्य पलटना, जरा सी निगाह बदलना है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, नजर ना आल से नैने ना देखा हरि।
नजर के आलस में। हरि तो बैठा ही है यहाँ, हर पर्याय में प्रवर्तमान प्रवर्तमान। अरे आप कहते हो त्रिकाली है, ज्ञायक है, कूटस्थ है, डंकोत्कीर्ण है, विज्ञान घन है। अरे वो जैसा है वैसा हर पर्याय में मौजूद है, पर्याय रूप से नहीं, बदलावट रूप से नहीं, एक रूपता से, सामान्यपने, सदृशता से प्रवर्तमान विद्यमान है, प्रकाशित है। ज्ञान की पर्याय में विद्यमान चीज, ये सच में ये पैराग्राफ तो बहुत ही गजब का आया है। ये इसमें यदि यहां से नहीं समझ पाए तो फिर कठिन पड़ जाएगी बात। यही पड़ी और कहीं नहीं है, और कहां है? कर्म से भुला, कर्म ने भुलाया नहीं है, सो स्वयं भूला है। और स्वयं कहाँ भूला है, ये अपने को ज्ञानी धर्मात्मा, हमारे धर्म पिता पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य भगवंतों की कथनी का अभिप्राय खोल खोल कर और ज्ञानियों धर्मात्माओं की वाणी के रहस्य को खोल खोल कर ऐसे हाथ में रखे आंवले सा दे दिया। बोलो, ज्ञान की पर्याय में विद्यमान चीज प्रभु सर्वज्ञ पूर्णानंद प्रभु, ये सर्वज्ञ वहां मत देखना, ये सर्वज्ञ, यह सर्वज्ञ पूर्णानंद प्रभु वह पर्याय में, ऊपर पढ़ के फिर दोबारा पढ़ो, ज्ञान की पर्याय में था ना, फिर नीचे पर्याय में आया तो वो बीच में क्या कह दिया उसे देखो। विद्यमान चीज प्रभु विद्यमान है। योगेश अभी विद्यमान है कि नहीं? पहले हाथों भरो। अभी तो रागी है, अभी तो द्वेषी है, अभी तो धर्मात्मा है, अभी तो पूजा, अभी तो ये, अरे कुछ नहीं है ये सब राग के नाटक है। नाटक देखे, नाटक में रूप बदल बदल के वो एक व्यक्ति आता है, ये सब नाटक है। तुम हो ही नहीं। तुम कौन हो कि जो सदैव एक रूप रहता है, वो तुम हो। तो वो कहाँ है जो एक रूप रहता है? तो वो विद्यमान है कहाँ कि हर पर्याय में। अच्छा आप बताओ, एक ही व्यक्ति आज हनुमान बना, कल सुग्रीव बना, परसों कुंभकर्ण बना, चौथे दिन वो अहिरावण बना, पांचवें दिन मेघनाथ बना। बताओ हर पर्याय में, हर वेश में, मेघनाथ की, कुंभकर्ण की, हनुमान की, सुग्रीव की, जो जो वेशभूषा थी, हर वेशभूषा में वो ही था कि दूसरा था। ये पर्याय वेशभूषा है। गेय आदि निमित्तों के निमित्त वो गेय आदि कहलाए, और ये ज्ञान का विशेष ये वेशभूषा है। ये ज्ञान की जानती पर्याय ये वेशभूषा है। उस वेशभूषा में गायक भगवान एक रूपता से हर पर्याय में वही का वही, वैसा का वैसा विद्यमान है। अकृत्रिम अघटित घाट, ऐसे का ऐसा, यों का यों ही विद्यमान है। ज्ञान की पर्याय में विद्यमान चीज प्रभु सर्वज्ञ पूर्णानंद प्रभु, वह पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक का स्वभाव होने से पर्याय में स्वयं प्रकाशक पूरा आत्मा आता है। बहुत तकलीफ है ना, स्वयं प्रकाशक क्यों कहते? स्वयं पर प्रकाशक रखो, स्वयं पर प्रकाशक। अरे स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है, वहां स्वयं प्रकाशक विद्यमान मौजूद वहां पे। पर प्रकाशन में ये तो व्यवहार कहा, पर को जानना कहना व्यवहार है, और व्यवहार का एक ही टैग लाइन है, ऐसा है नहीं। समय हो रहा है। सर्वज्ञ पूर्णानंद प्रभु वह पर्याय में स्वयं पर प्रकाशक का स्वभाव होने से पर्याय में स्वयं प्रकाशक पूरा आत्मा आता है। कौन सी पर्याय में? जो जानने की पर्याय ने
ये होती हुई बदलावट का लक्ष्य छोड़कर वहां सामान्य स्वरूप से विराजमान एक रूप सदृश अपने ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लिया। उसी पर्याय में ये स्वस्वरूप प्रकाशक आत्मा पूरा वहां पर जानने में आता है, परंतु अज्ञानी को उस पर दृष्टि नहीं। इसलिए यह ज्ञात होता है, वह मैं नहीं। ज्ञात होता है, वह राग और पर्याय ज्ञात होती है, ऐसा मानता है। कितनी बात गुरुदेव ने गंभीर बात करी है। अभी आपका जानना चल रहा है कि नहीं? किसी के छुट्टी पे तो नहीं गया जानना, सबके चल रहा है। अब जो जानना चल रहा है वहां पर जानन स्वरूप भगवान आत्मा हर पर्याय में है कि नहीं, ये थोड़ा विश्वास में तो लो। अरे विकल्पात्मक भाव भाषण में तो इस बात को खड़ा करो पहले कि पर्याय प्रति पर्याय में वो ज्ञायक भगवान एक रूप सदृश स्वरूप आत्मा है कि नहीं है। इतना ख्याल में लिया कि नहीं लिया? अच्छा, जब वो है तो वो ज्ञात होता हुआ है कि कहीं छुप छुपा के बैठा है। हर ज्ञान की परिणमित स्वयं प्रकाशक ज्ञान अवस्था में यह ज्ञायक भगवान अपनी सामान्य रूपता, सदृशता, एक रूपता, परिपूर्णता से वहां पर जानने में आ रहा है। लेकिन यह अज्ञानी अनादि मिथ्या दृष्टि अपने स्वरूप को विस्मरण करके बैठा हुआ ये जो ज्ञात हो रहा है अपना सामान्य सदृश एक रूप ज्ञायक भगवान, वो ज्ञात तो हो रहा है पर ये कहता है ये मैं नहीं हूं। अज्ञानी बस यहीं पर चोट खाया है, यहीं पर इससे चूक हुई है। ये चूक निकल जाए तो इसे ज्ञानी होने में एक समय का अंतर है, बस समयांतर में ज्ञान अवस्था को, ज्ञान दशा को, ज्ञायक भगवान को अपनी परिणति में हाजिर करेगा। हाजरा हुजूर को परिणति में हाजिर करेगा। है? एक समय दृष्टि बदलना है, नजर बदली, एकदम पीठ दे दी इसने संसार को, नजर पलटते ही पीठ दे दी संसार को। रह गए होंगे 2-4 भव ज्ञान के गए, अब तो ये निकल गया सिद्धों की समाज में शामिल हो गया। ऐसा है, देखो गजब की बात है। ज्ञात हो रहा है पर्याय में, हर पर्याय में ज्ञात होता है, वह मैं नहीं, मैं वो नहीं हूं। तो तू कौन है भैया कि जो ज्ञात हो रही है पर्याय एक एक समय की बदलती, और वो जो राग पर्याय ज्ञात होती है ऐसा मानकर भूल में चला गया। इसका अनादिकाल से इतना लंबा काल इस भूल में चला गया। समझ में आया? ये सब 16वीं गाथा से चला आ रहा है। ये 16 वो मत लेना समय साथ, ये लेना यहाँ पर, ये जो बात ये भी 16वीं गाथा है। ये संभाव की व्याख्या की है ना, सब समान है, समान है, संभाव की व्याख्या चल रही। अब थोड़ा सा यहाँ और देखते हैं, हो जाएगा 2-5 मिनट में पूरा। वो विषय को अपन आगे लेंगे। अब ये विषय आ ही गया तो भाई तेरी पर्याय में ज्ञायक ज्ञात होता है, ऐसा स्वरूप ही है। कोई मेहरबानी करके वो ज्ञात होता है, कोई कर्म मेहरबानी करता है इसलिए होता है, ये प्रशस्त निमित्त मिले हैं इसलिए होता है, ये जिनवाणी सुनते हैं इसलिए होता है, गुरुदेव की सीडी सुनने के कारण से होता है कि नहीं, उनसे तो ये मालूम पड़ता है कि मेरा ऐसा ही स्वरूप है।
लेकिन ये तो स्वरूप ही इसका ऐसा है कि तेरी ज्ञान की अवस्था में यह ज्ञायक ज्ञात होता है। अभी लगता ही नहीं है कि मेरा ये ज्ञायक हर पर्याय में ज्ञात होता हुआ विद्यमान है। अभी तो लगता है कि अभी जो शब्द बोल रहे हो, जो चर्चा चल रही है, 340 नंबर का पेज है, परमार्थ प्रकाश प्रवचन भाग 6 की बात चल रही है। ये अच्छी बात है, ये बात तो सुनना चाहिए। ऐसा इष्टता का राग, उसमें कषाय की मंदता का वेदन, और ये जो बहिर्मुखी ज्ञान में ज्ञेय बनता हुआ ये भाव, बस यही तो जान रहे हैं अपन, और क्या जान रहे हैं, यही तो जान रहे हैं। अरे यही जानने के काल में ये ज्ञायक जना रहा है, ये नहीं जान रहे हम, वो तो जना रहा है, ज्ञात होता है हर पर्याय में। यह अपना ज्ञायक भगवान अपने स्वस्वरूप से ज्ञात होता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। अब ज्ञायक है ऐसी दृष्टि हुई अंदर, अज्ञानी को तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर कैसे ज्ञानी हो गया? इसने ऑपरेशन करवाया कहीं जाकर, क्या करवाया ज्ञानी हो गया? अरे इसने दृष्टि में जो राग और पर्याय का जानना होता हुआ को ही जानना मान रहा था, उसको लक्ष्य में से छोड़ा, और ये ज्ञायक परमात्मा पूरा का पूरा हर पर्याय में ज्ञात हो ही रहा है, ऐसा जो लक्ष्य में लिया, तो दृष्टि हुई अंदर उसकी वर्तमान पर्याय में यह ज्ञायक पूरा जहां ज्ञात हुआ। अब क्या हो गया कि वो ज्ञायक भगवान अपनी अनंत गुण संपदा की प्रकट अंश भाव से वह पर्याय में प्रकट हो गया। ज्ञात तो होता था, ये सच कहता हूं, 17वीं 18वीं गाथा की ये वाली बात यहां कोई अलग रीति से गुरुदेव श्री ने यहां कोई और गहराई, अधिक गहराई से यहां प्रस्तुत करी है, तो वो समय सार की गाथा। देखो ज्ञात तो होता था, तो अब ज्ञात हुआ का मतलब, अब इसने लक्ष्य में लिया। पहले लक्ष्य में नहीं लेता था, ज्ञात तो होता था, ज्ञात तो होता था, परंतु वहां दृष्टि नहीं थी, समझ में आया? परंतु वह ज्ञान की पर्याय में ज्ञात हुआ। सुनो, जानने वाला ज्ञात होता है, वह ज्ञात हुआ। क्या कह रहे हो साहेब? अरे यह जानन हारा, यह ज्ञायक भगवान, यह ज्ञान स्वरूपी परिपूर्ण अनंत ज्ञान सामर्थ्य का पुंज, यह मैं ज्ञायक अखंड हर पर्याय में जानने में आता तो था, लेकिन दृष्टि पर्याय की पलटन पर और उस जिनके निमित्त से पलटन है उन निमित्तों पर, और वहां उत्पन्न राग के कषाय के मंद तीव्र वेदन पर लगी थी। तो ये ज्ञात होता तो था, पर ज्ञात नहीं होता था। परंतु वह ज्ञान की पर्याय में ज्ञात हुआ। कैसे हुआ? कि ये पलटन जो ज्ञान की पर्याय की पलटन है, उस पलटन का लक्ष्य छूटा, राग का लक्ष्य छूटा, कषायों की मंदता तीव्रता के वेदन पर से लक्ष्य छोड़कर वहां जो हर पर्याय में ज्ञान सामान्य विद्यमान प्रवर्तमान है, वो जब लक्ष्य में लिया तो जानने वाला ज्ञात होता है। वह ज्ञात हुआ, वह परिपूर्ण वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, ऐसा पर्याय में ज्ञात हो गया। ओ हो पर्याय में, एक समय की अल्प दशा वाली पर्याय में परिपूर्ण प्रभु ज्ञात हो गया।
विश्वास में आ गया, प्रतीति में आ गया, संचेतन में आ गया। अब उसमें पर प्रकाशक भाव रह गया, स्वयं प्रकाशक तो ये आया। देखो ये क्या कहा। अब इसमें गुरुदेव ने वो वाली बात जोड़ी जो 107 गाथा की है। पर प्रकाशक भाव रह गया माने उस पर लक्ष्य न दिया तो स्वयं प्रकाशक स्वयं प्रकाशन रूप से प्रकाशित हो गया। अब पर प्रकाशक में उसे कैसा दिखता है? जिसने अपने स्वयं प्रकाशन स्वयं स्वरूप से विद्यमान आत्मा को स्वयं पर प्रकाशक पर्याय में पर्याय आदि भावों का लक्ष्य छोड़कर वहाँ प्रवर्तमान एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश को लक्ष्य में लिया तो इसको ये स्वयं प्रकाशक आत्मा ज्ञात हो गया। तो अब पर प्रकाशक उसका कैसा है कि अब उसे पर प्रकाशन में सभी आत्माएं समान दिखती हैं। कि ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत सरल है। 1000 बोरी की गोदाम शक्कर की है, शक्कर की 1000 बोरियां रखी हैं, 10,000 बोरी रखी हैं, तो एक में परखी लगाई और उसमें जो माल आया उसका आस्वादन हुआ तो सब ऐसी है, सौदा हो गया। बोलो, गोदाम का सौदा 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का हाल खड़े खड़े हो गया कि नहीं हो गया? ये एक आत्मा मैं यदि ज्ञायक स्वरूप हूं तो जगत के सर्व आत्माएं मेरे समान ही हैं, तो सब समान दिखते हैं। ऐसा वह जानता है। और जो भेद है, अब ध्यान देना, जो भेद है गति का भेद, शरीर के संयोग का भेद, कर्मों के उदय आदि का भेद, इंद्रियों के संयोग का भेद है ना, वो भेद भी पर प्रकाश में जानता है। अब यहां से देखना बहुत गजब की बात है कि वह जानने योग्य है, आदरने योग्य नहीं। पर्याय में पढ़ते हीनादिकता के भेद और संयोग आदि से दिखाई देने वाले जो कोई गति आदि के भेद हैं, वे भेद जानने योग्य हैं, आदरने योग्य नहीं। वह जो परिपूर्ण पर्याय में स्वयं जाना, अब वह पर को जाने तो वह तो आदरने योग्य हुए। पर को जाने आदरने योग्य माने उनका जो स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, और जैसा मेरा स्वरूप है वैसा ही उनका स्वरूप है। ये आदर की बात है। आदर माने श्रद्धा की बात है। आदर का अर्थ है श्रद्धा, वह पूजा आदर नहीं, श्रद्धा की बात है ना। और बाकी उनमें जिस प्रकार से जो प्रकार से जिस रीति से भेद पड़ते हैं वे जानने योग्य हैं। गुरुदेव कहते हैं 15 गाथा से पीछे की 15 गाथाओं से चलता आया ये विषय 16वीं है, यहाँ पर पूरा करेंगे समान समान की चर्चा, शेष चर्चा आगे।